जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो सारे सेम वेरिएबल्स हो। सपोज हमारे पास एग्जांपल में भी हमने जो डेफिनेशन में अपनी इक्वेशन ली है, इसमें देखिए इसमें भी आपका एक्स आया, सेकेंड वेरिएबल भी आपका एक्स था, सिमिलर वेरिएबल रिपीट हुआ। सेकेंडली उनकी जो पावर्स हों वो क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, तभी वो आपके पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. By the help of this question, we'll understand it very fastly and easily. The first question said, which of the following expressions are polynomials? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो भी आपको एक्सप्रेशंस दी गई हैं उनमें आपको बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल्स हैं वन वेरिएबल में और कौन सी नहीं है, एंड विच आर नॉट. स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर. और जो भी आपका आंसर आए आइदर यस और नो, उसके लिए आपको एक रीज़न भी देना है कि भाई हाँ है तो क्यों है और ना है तो भी क्यों है. एज आई टोल्ड यू इन द डेफिनेशन कि भाई जब भी आपके सिमिलर वेरिएबल रिपीट होंगे तो वो आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. बट उसके साथ एक और आपको चीज़ कंसीडर करनी है, वो क्या कि जो भी उनकी वेरिएबल की पावर हो वो एक होल नंबर हो, ठीक है, और नेगेटिव ना हो. अब देखें ये एक्सप्रेशन देखते हैं हम. 4x², x आ गया एक वेरिएबल हमारे पास, -3x सिमिलर वेरिएबल रिपीट हुआ, प्लस अगर आप देखें तो जो सेकंड कंडीशन थी, जो उनकी पावर हो वो एक होल नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो, तो 2 हमारा क्या एक होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर है. अब सेम एज अगर हम यहाँ पर देखें 3x की पावर क्या होगी, 1 होगी, तो वो भी क्या है आपकी पॉजिटिव है, एक होल नंबर है. तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. क्लियर है कि क्या था इस पार्ट में. यहाँ पर आपके साथ सिमिलर ही आप देखें x है तो x ही वेरिएबल आपका रिपीट हुआ, प्लस उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है. अब सेकेंड पे पार्ट पे आते हैं, विच इज y² प्लस √2. अब यहाँ देखिए y है एक वेरिएबल, अब यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है और उसकी जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है. तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. क्लियर है. सेकेंड में अगर हम थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल अगर हम देखें तो टी वेरिएबल और यहाँ पे भी टी वेरिएबल, सिमिलर वेरिएबल आपका रिपीट हो रहा है. पर एक चीज़ गौर करने वाली है, फोकस करने वाली है, विच इज़ कि जो टी है आपका वेरिएबल वो आपका रूट में है. और जब भी आपका कोई वेरिएबल बेशक सिमिलर वेरिएबल रिपीट हो रहा हो, बट अगर वो रूट में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल आपका वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी पावर क्या हो जाएगी, वो एक होल नंबर नहीं होगी. क्लियर है. तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल as power of t is in √t, which is not a whole number. वो क्या होगी, t की पावर, t जो है वो होगा अंडर रूट में है, अंडर रूट में होने की वजह से इसकी जो पावर होगी वो एक होल नंबर नहीं होगी, तो इसलिए ये आपकी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. अब सेकेंडली अगर हम देखें फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें तो आपका क्या आ रहा है, y + 2/y. क्लियर. अब इसका वेरिएबल देखें तो वेरिएबल तो आपका सिमिलर रिपीट हो रहा है, ठीक है, पर अगर आप इसकी सेकेंड टर्म को देखें विच इज 2/y, जिसको हम और कैसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/y. बट जब आप इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगी और हमें पावर कैसे चाहिए होती है, पॉजिटिव.
तो यानी कि यहाँ पर ये कंसीडर नहीं होगा हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं कि नो, इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल as y is not a 1 by y is not a whole number। क्लियर। अगर हम इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो उसमें क्या है, x पार 10 प्लस वाई पार 3 प्लस वाई पार t पार 50। अब आपको यहाँ तो क्लियरली दिख ही रहा है कि आपका एक सेम वेरिएबल तो रिपीट हो नहीं रहा, तो ये तो वैसे ही क्लियर है कि दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। बट यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो दीज आर पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स, बट दीज आर नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। थैंक यू सो मच। पर आपको बस इसके अंदर यही चीज़ कंसीडर करनी है कि एक तो देखना है आपका सेम वेरिएबल रिपीट हो रहा हो, सेकेंडली आपके वेरिएबल जो है कभी भी रूट में ना हो और ना ही p/q की फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है। Next question is question number 2 of exercise 2.1. Question said write the coefficient of x square in each of the following. आपको हर एक के अंदर x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। अब कोफिशिएंट होता क्या है बच्चे, सबसे पहले समझने वाली बात तो यही है कि कोफिशिएंट है क्या एक्चुअली। आप समझिए, सपोज आपके पास कोई भी किसी भी का भी कोफिशिएंट, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, अब आपको बोला गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए, जो भी वेरिएबल के साथ एक होल नंबर आपको दिया होता है वो उसके साथ क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई। यानी ये क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर है वो उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उस वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अब क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछा कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म को फोकस करना है, बाकी किसी को भी फोकस नहीं करना। तो अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है यहाँ पर, ये। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर के आगे, अब आप कहेंगे मैम आपने तो बोला था कि इसके आगे कोई भी होल नंबर होगा तो वो आपका कोफिशिएंट होगा उसका, पर इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, आप क्या करें। तो देखिए, जब भी किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं होता तो ये समझ लीजिए कि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि उसके आगे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। क्लियर। सेम एज यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें कोफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर के आगे भी कुछ नहीं है तो हम इसमें क्या कंसीडर कर लेंगे, 1 है इसके आगे। बट उसके आगे आपको साइन भी नोटिस करना है, अगर नेगेटिव साइन है तो आपका कोफिशिएंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पे -1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, फर्स्ट टर्म में ही एक्स स्क्वायर है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। इजी है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आपको दोनों टर्म में से किसी के भी साथ आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो ये हम क्या कह सकते हैं, देयर इज no x square, that's why there is no coefficient of एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो भाई कोफिशिएंट कहाँ से लाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्स स्क्वायर इन द होल एक्सप्रेशन। क्लियर। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेड गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब सबसे पहले आपको बायनॉमियल पता होना चाहिए और आपको मोनोमियल पता होना चाहिए। मोनो मीन्स क्या होता है, सबको पता है, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल।
1 भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंगल या 1। एंड बायनोमियल मीन्स डबल, डबल कह लें या 2 कह लें, कुछ भी। अब आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिसमें पहला आपसे बोला गया कि आपको एक टर्म बनानी है, एक एक्सप्रेशन बनानी है, जिसमें एक एग्जाम्पल लिखिए जिसमें बायनोमियल हो, जिसमें डिग्री आए, बायनोमियल टर्म में डिग्री आए आपकी 35। तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज कोई भी वेरिएबल लीजिए, उसकी डिग्री 35 लगाइए, उसके साथ कोई भी इंटीजर आप प्लस या माइनस में ले सकते हैं। मैंने लिया x पार 35 प्लस 5, आप y पार 35 माइनस 5 ले सकते थे, आप t पार 35 प्लस 5 ले सकते थे। इट्स अप टू यू। आपको कोई 2 टर्म के साथ में एक एक्सप्रेशन बनानी है अपनी, पर उसमें जो भी एक वेरिएबल होगा उसकी पावर आपको क्या लेनी है, हाईएस्ट डिग्री क्या लेनी है, 35 लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड में कहता है एक मोनोमियल आपको टर्म बनानी है, मोनोमियल बनानी है जिसके अंदर यानी डिग्री जो हो उसकी, पावर जो हो उसकी वो कितनी हो, 100 हो। तो अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, जो मोनोमियल की हम बात कर रहे थे, तो आप कुछ भी ले लो। सपोज मैंने लिया 2x, उसकी पावर आपको क्या लेनी है, 100, बन गया आपका। हम 3y पार 100 ले सकते थे, हम 4t पार 100 ले सकते थे, हम 5x पार 100 ले सकते थे। इट्स अप टू यू। आपको बस पावर एक तो सिंगल मोनो लेना है, यानी सिंगल लेना है कोई भी वेरिएबल, और उसकी पावर क्या कर देनी है, 100 कर देनी है। क्लियर है। ऐसे ही आपको बायनोमियल में ये ज़रूरी नहीं जो मैंने लिया वही ले, आप y पार 35 प्लस 6 ले सकते थे। इट्स अप टू यू। आपको बस बायनोमियल यानी 2 टर्म्स होनी चाहिए और उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या जाए, वेरिएबल के ऊपर 35। सेम एज मोनोमियल में आप कोई भी एक मोनो वेरिएबल ले सकते थे और उसकी हाईएस्ट डिग्री आपको क्या डालनी थी, 100। क्लियर टू एवरीवन? इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, please ask me in a comment. Next, question number 4 of exercise 2.1 is write the degree of each of the following polynomials. आपको वापस से polynomials दिए हुए हैं और आपको इनकी डिग्री बतानी है कि भाई इसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या है। अब आप देखें कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब अगर आप इसमें देखें कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, x के साथ सबसे, अब बेशक यहाँ सेम वेरिएबल है बट हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 3। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी होगी, 3। अब उसके बाद अगर हम देखें सेकेंड पार्ट में कि 4 माइनस y² है। अब y है यहाँ पे सिंगल ही वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि और तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अगर और कोई वेरिएबल होता तो उसकी भी डिग्री को कंपेयर करते, यानी उसकी भी पावर को हम कंपेयर करते, तो जिसकी भी पावर बड़ी होती वो हम लिखते हैं यहाँ पर। अब ऐसे सेकंड है, अब यहाँ पर t की कोई पावर है, कोई पावर नहीं, यानी कोई डिग्री नहीं है, तो यानी कि उसकी डिग्री क्या होगी, 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में तो इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है क्या कोई वेरिएबल, तो यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं है। क्लियर? तो आपने क्या करना है इन एक्सप्रेशन में, अगर बेशक आपका सिमिलर वेरिएबल भी चल रहा है तो पर उनकी पावर्स को आपको कंपेयर करना है, और जिसकी पावर बड़ी होगी वही आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी। तो हर एक में आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है और वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देख के वो आपको डिग्री वहाँ पे मेंशन कर देनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, quadratic and cubic polynomial. It is the easiest question of this chapter, of this exercise you can say, कि भाई इसमें आपको ये बताना है कि आपको जो भी polynomials दे रखे हैं वो आपके लीनियर हैं या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। देखिए क्यूबिक यानी क्यूब की बात कर रहे हैं, यानी जिस भी पॉलिनोमियल की पावर यहाँ पे 3 होगी, जिस भी वेरिएबल की पावर यहाँ पे 3 होगी, हाईएस्ट पावर, वो आपका क्यूबिक होगा। जिस भी पॉलिनोमियल की पावर आपकी यहाँ पे सिंगल वेरिएबल दे रखा हो और कोई पावर नहीं, यानी कि 1 पावर है, तो वो आपका लीनियर होगा। और जिसकी पावर स्क्वायर होगी वो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर है? यानी यहाँ पे अगर हम लीनियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंगल पावर की बात कर रहे हैं, वह पावर 1 की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक की बात करें तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। और अगर हम क्यूबिक की बात करें तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पावर 3 की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, सिमिलर वेरिएबल हैं, पर इसमें पावर क्या है, स्क्वायर है। तो हम क्या, ये कौन सी है आपकी, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट में आपकी पावर क्या है, 3, तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक।
नेक्स्ट में अगर आप हाईएस्ट पावर देखें तो क्या है 2, तो ये आपका क्या हो गया, 2 से पावर किसकी थी, वो 2 पावर होगी तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए 1 + x। अब क्या इसके अंदर आपको कोई और वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या आप इसकी डिग्री, आपको कोई पावर दिख रही है, नहीं दिख रही। तो यानी कि अब जब वेरिएबल की कोई पावर नहीं है तो इट मीन्स उसकी पावर क्या रही होगी, 1। तो ये क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में भी सिमिलर है, 3t है, t के ऊपर कोई पावर है, नहीं है, यानी कि उसकी पावर क्या होगी, सिंगल। तो ये भी क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट में देखिए r² है, r की पावर क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फिर से पावर क्या हो गई, क्यूब हो गई, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। I hope you all clear with it. What are the linear polynomials, what are the quadratic and what are the cubic polynomial। जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 है वो क्यूबिक होगा, जिसकी सिंगल है वो लीनियर होगा, जिसकी स्क्वायर है वो आपका क्वाड्रेटिक होगा। थैंक यू सो मच।